असुरों का परिचय देते हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, 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 संतन सन करवा वही सेवा, संतन करवा वही सेवा, संतन सन करवा वही सेवा, करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, हे जानवो निश्चल संप्राणी, हे जानई निश्चल समप्राणी, हे जानवो निश्चल समप्राणी, हे जानई निश्चल समप्राणी। बहुत सुंदर भाव दर्शाया गया है। क्या भाव है? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। असुरों की परिभाषा बताएगी। ये असुर कौन है? असुसु रमन्ते सह असुरा का कौन है असुर? राक्षस किसे कहा जाता है? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो अपने माँ को नहीं मानता है, जो अपने पिता को नहीं मानता है, कलयुग में ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे। नहीं, ऐसे लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। और जो मानने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। और इनमें आप सुनिए, माँ बाप को ही नहीं मानते हैं, देवताओं को भी नहीं मानते हैं। आज तो लोग है क्या भगवान है, किसने देखा भगवान? तुमने देखा क्या? भाई आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोग अभी 137 सेक्टर में बैठे हैं, गुलशन वेदांत अपार्टमेंट में बैठे हैं। हम लोगों को जितना यहां दिखाई दे रहा, क्या दुनिया इतनी ही है? बताइए। इससे थोड़ा और आगे प्रवेश करेंगे तो और बड़ा और आगे दिखाई देगा, और आगे जाएंगे तो और आगे दिखाई देगा कि नहीं? हमारी दृष्टि जहां तक गई है, दुनिया उतनी ही नहीं है। और तुम्हारी पात्रता ही इतनी नहीं कि तुम उसे देख पाओ, क्योंकि उसे दिखाने वाला परमात्मा है, उसे बनाने वाला वो ईश्वर है, उसकी रचना करने वाला। आप घर में 5-7 लोग रहते हैं, जब देखो टेंशन में रहते हैं। जब देखो, मैं कल परसों भी कह रहा था, जब देखो जिसको किसी का ब्लड प्रेशर हाई, किसी का फलाना हाई, किसी का हार्ट अटैक, किसी को डिप्रेशन। नहीं, छोटे छोटे से परिवार होने के बाद भी इतने संकट आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे गोविंद का तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया पूरा संसार क्या है? परिवार है। और बिना टेंशन के रहते हैं। क्या है? परमात्मा बिना टेंशन के रहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है नहीं, जो लोग अपने माता पिता को नहीं मान सकते, वो भगवान को क्या मानेंगे? जो अपने गुरु, अपने ब्राह्मण पर भरोसा नहीं करते, वो भगवान पर क्या भरोसा करेंगे? और चलिए मैं मानता हूं इनको भी, जो धरती पर भरोसा नहीं कर सकता है, जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम खा रहे हो, जहां तुम पी रहे हो, तुम उसी को अस्वच्छ और अपवित्र करते जा रहे हो, तुम भगवान को क्या मानोगे?
परसों हमने गोवर्धन की कथा आपको सुनाई थी। हमने कहा था प्रकृति के एनवायरनमेंट को शुद्ध रखना है नहीं? जैसे यहाँ सोसाइटी में हम लोग आए हैं, देख रहे हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है, सोसाइटी भी बनाई है, तो उस सोसाइटी को हरा भरा भी क्या है किया है। जैसे आप सड़क में जाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, हम रोज तो आपसे ये निवेदन नहीं कर सकते कि आप एक वृक्ष लगाइए, रोज लगाइए, लेकिन ये निवेदन जरूर कर सकते हैं कि जब आप सड़कों में अपनी गाड़ियों को चलाएं और जब वर्ष भर में आपको कभी कोई मौका मिले तो अपने हाथ से एक वृक्ष क्या है जरूर लगाए। एक वर्ष में अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया, आप 50 वर्ष के हो गए तो कितने वृक्ष लग गए? 50 वृक्ष लग गए। अरे 50 भी ना लगाओ तो 25 ही सही, 25 लगाओ तो 10 तो लगाओ कम से कम। वातावरण कैसा हो जाएगा? गोवर्धन यज्ञ हो जाएगा। ये धरती, ये धरणी क्या हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी। और नहीं लगा सकते हो तो एक तो लगाओ कम से कम। बोले महाराज जी इससे होगा क्या? अरे अंतिम समय जब लोग हमें शमशान ले जाएंगे तो दूसरे के लगाए हुए वृक्ष के द्वारा हमें जलना पड़ेगा। जलना तो है ही, जाना तो है ही, लेकिन कम से कम एक वृक्ष अपने हाथ से लगा करके जाओगे, हमारे जलने का अंतिम समय तो काम आएगा। नहीं तो दूसरे के कर्जदार रहोगे जिंदगी भर और जीवन भर।